एक दिन की बात है। एक बिच्छू नदी में बहता जा रहा था। नदी के पास खड़े एक संत ने बिच्छू को नदी में बहता देख अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकालना चाहा। बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत को डंक मारा और वापस नदी में जा गिरा। संत ने बिच्छू को फिर अपने हाथ से निकाला। बिच्छू ने संत को फिर से डंक मारा और वापस नदी में जा गिरा। ऐसा 2-3 बार और हुआ। अंत में वह संत बिच्छू को नदी से निकालने में सफल हो गया। पास खड़ा संत के शिष्य यह सब कुछ देख रहा था। उसने संत से पूछा, आप जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने वाला होता है, फिर भी आपने उसको अपने हाथ से बचाया। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? संत ने कहा, जब वह बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे बदल लूं? सीख, हमें दूसरों के दुर्व्यवहार को देखकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव में वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी खाना उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाता तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोश पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, बहू ने लड़के से कहा। लड़के ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा भी किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहां तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह पर एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन न टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता और वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता और अपने में ही मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। सीख, हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था।
जिसका एक छोटा सा परिवार था। उसके घर की हालत ज्यादा ठीक ना थी। कभी कभार तो खाना भी पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण उसके परिवार को कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता। किसान अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर काफी परेशान हो जाता। इसी के चलते किसान की बीवी भी बीमार रहने लगी, मगर किसान हिम्मत नहीं हारता। वह खेत में जाता और खूब मेहनत करता। किसान के पास एक ही जोड़ी जूते थे और वह भी काफी फट चुके थे। घर की हालत ठीक न होने के कारण वह जूते भी नहीं बदल पा रहा था और जैसे तैसे उन्हीं फटे जूतों को पहनकर खेत में काम करने के लिए चला जाता। खेत में काम करते वक्त वह अपने जूते खेत के बाहर उतार जाता और काम खत्म करके फिर उनको पहनकर घर लौट आता। एक दिन खेत के पास में से एक शिक्षक और उसका शिष्य गुजर रहे थे। अचानक शिष्य की नजर खेत के बाहर पड़े जूतों पर पड़ी। शिष्य को मजाक सूझा और उसने अपने शिक्षक को कहा, गुरुजी, ये जूते उस किसान के लग रहे हैं। क्यों ना हम यह जूते कहीं छुपा दें और झाड़ियों में छुप जाएं? वह किसान जब यहाँ अपने जूते ना पाकर परेशान होगा तो उसका चेहरा देखकर कितना मजा आएगा। शिक्षक बोले, बेटा, किसी के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं और उसके जूतों की हालत देखकर लग रहा है कि वह काफी गरीब है। क्यों ना हम उसके जूतों में कुछ सिक्के डाल दें? इससे उसकी कुछ मदद भी हो जाएगी और सिक्के देखकर उसके चेहरे पर क्या प्रभाव पड़ता है वह भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद शिक्षक और शिष्य ने उन जूतों में कुछ सिक्के डाले और पास की झाड़ियों में जाकर छुप गए। थोड़ी देर बाद किसान अपना काम खत्म करके जूतों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पहला जूता पहना, उसे जूते के अंदर किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जूता उठाकर देखा तो जूते के अंदर कुछ सिक्के थे। सिक्के देखकर किसान काफी हैरान हुआ और सिक्कों को बड़े गौर से देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई दिखाई ना दिया। किसान को लगा शायद गलती से किसी के सिक्के उसके जूते में गिर गए हों। उसने फिर दाएं बाएं देखा, मगर कोई दिखाई ना दिया और उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। किसान ने जब दूसरा जूता देखा तो उसके अंदर भी कुछ सिक्के पड़े थे और सिक्के देखकर किसान थोड़ा भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान मददगार का लाख लाख शुक्रिया। वह नहीं जानता कि उसकी सहायता से आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल पाएगी। शिक्षक और शिष्य झाड़ियों में छुपकर यह सब कुछ सुन रहे थे। किसान की बातें सुनकर शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, अब बताओ बेटा, तुम्हारी मजाक वाली बात की उपेक्षा क्या तुम्हें जूतों में सिक्के डालने से कम खुशी मिली? शिष्य बोला, गुरुजी, आपने जो पाठ आज मुझे पढ़ाया है वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। शिक्षा किसी से कुछ लेने की उपेक्षा उसको कुछ देना ज्यादा आनंददायी है। जरूरतमंद की मदद कर जो खुशी प्राप्त होती है वह उसको परेशान करके या उसका मजाक उड़ाकर नहीं मिलती। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह अपने घर के पास बने एक विशाल पेड़ के नीचे खेला करता था। पेड़ भी उस बालक से काफी खुश था। वह रोज वहां खेलने आया करता था और पेड़ के पास काफी समय बिताता था। जब थक जाता तो वह वहीं पेड़ के नीचे सो जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया, उसने पेड़ के पास जाना कम कर दिया। पेड़ अब दुखी रहने लगा क्योंकि बालक अब उसके पास नहीं आता था। एक दिन उस लड़के को कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी।
वह पेड़ के पास गया और बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? पेड़ बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास फल है, तुम मेरे फल ले जाओ और इन्हें बाजार में बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। लड़के ने पेड़ के सारे फल उतारे और बेचने चल पड़ा। थोड़ा और बड़ा होने पर वह लड़का पेड़ के पास दोबारा गया और अपना घर बनाने के लिए उससे कुछ लकड़ियां मांगी। पेड़ ने कहा, अगर वह उसकी डालियां काट ले जाए तो वह आराम से अपना घर बना सकता है। उस लड़के ने पेड़ की डालियां काटी और अपने साथ ले गया। फिर कुछ समय बाद उस लड़के को नाव बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी। वह फिर उसी पेड़ के पास गया और बोला, मुझे नाव बनाने के लिए कुछ और लकड़ियां चाहिए। यह सुनकर पेड़ थोड़ा दुखी हुआ और बोला, अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, न फल, न छांव, न लकड़ियां। यह सुनकर उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। पेड़ ने कहा कि वह कुछ पेड़ पौधे जरूर लगाए, जिससे जरूरत पड़ने पर वह भी किसी की मदद कर सके। अगले ही दिन उस लड़के ने पेड़ के आसपास बहुत सारे पौधे लगाए। शिक्षा: हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, बल्कि और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। एक बार एक राजा ने अपने विरोधी राज्यों से कुशलता से लड़ने के लिए और अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अपनी सेना में घोड़े शामिल करने का विचार किया और उनकी देखरेख कैसे की जाएगी इसके ऊपर चर्चा करने लगे। मंत्रियों ने आपसी सलाह करके घोड़ों की देखरेख का एक आसान तरीका अपने राजा को बताया कि शांति के समय यह घोड़े गांव वासियों को दे दिए जाएं और युद्ध के समय सभी घोड़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। इससे घोड़ों की देखभाल भी अच्छे से होती रहेगी। मंत्रियों का यह आसान तरीका राजा को काफी पसंद आया और उन्होंने बहुत सारे घोड़े खरीदे और गांव वालों में बांट दिया। हर घोड़े के साथ उस घोड़े पर होने वाला खर्चा, घास और चने भी देना तय हुआ और फैसला हुआ कि हर 2 महीने बाद हर घोड़े की घोड़ों के प्रबंधक द्वारा जांच की जाएगी। मगर गांव का एक व्यक्ति घोड़े पर होने वाला खर्चा खुद ही हजम कर जाता और घोड़े को खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा चारा ही देता। उस घोड़े को वह एक छोटी सी अंधेरी कोठरी के अंदर बंद करके रखता। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। अब घोड़ों की जांच करवाने का समय आ गया था। उस व्यक्ति को छोड़कर गांव में सभी ने अपने घोड़ों की जांच करवा ली। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा ने उस व्यक्ति से पूछा। महाराज, मेरा घोड़ा इतना खूंखार हो गया है कि मैं उसको यहाँ नहीं ला सकता। अच्छा होगा कि आप घोड़ों के प्रबंधक को मेरे साथ भेज दें। वही इस घोड़े को यहाँ ला सकते हैं। घोड़ों के प्रबंधक को, जिसकी दाढ़ी भूसे के रंग की थी, उस व्यक्ति के साथ घोड़ा दरबार में लाने के लिए भेज दिया गया। उस जगह पर पहुंचकर व्यक्ति ने प्रबंधक को बोला, आप खुद देख लीजिए, घोड़ा कितना खूंखार हो चुका है। इसीलिए मैंने उसे इस कोठरी में बंद करके रखा है। प्रबंधक ने छोटी सी खिड़की में से घोड़े को देखने की कोशिश की। जैसे ही प्रबंधक खिड़की के पास पहुंचा,
तो उसकी भूसे के रंग की दाढ़ी देखकर घोड़े को लगा कि उसके खाने का चारा आ गया है। घोड़े ने एकदम से दाढ़ी अपने मुंह में डाल ली और उसको चारा समझकर खींचने लगा। प्रबंधक जोर से चिल्लाया। वह दाढ़ी बाहर से खींच रहा था, लेकिन घोड़ा जो कई दिनों से भूखा था, दाढ़ी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बात राजा तक जा पहुंची। वह दौड़े दौड़े अपने कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचे। तब एक कर्मचारी ने तलवार की सहायता से प्रबंधक की दाढ़ी काटकर उसकी जान बचाई। जब कोठरी खोलकर देखा गया तो सब हैरान थे, क्योंकि जिसको वह एक खूंखार घोड़ा समझ रहे थे, वह तो हड्डियों का ढांचा था। गुस्से से लाल हुए राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतने दिनों से इस घोड़े को भूखा मारते रहे? महाराज, भूखा रहकर इसका यह हाल है कि प्रबंधक की दाढ़ी नोच ली और खुद आपको यहाँ आकर उसे छुड़ाना पड़ा। अगर इसको बाकी घोड़ों की तरह समय समय पर खाना दिया होता तो ना जाने यह क्या कर डालता। राजा और उसके सैनिक जोर जोर से हंस पड़े और बिना कोई दंड दिए उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। एक गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। वह काफी शांत स्वभाव के थे। हर काम सोच समझकर किया करते थे। हर किसी से निम्रता से बात करते और भगवान में आस्था रखते थे। उनके घर के पास एक नाई की दुकान थी। वह हमेशा वहीं बाल कटवाने जाया करते थे। रविवार का दिन था। उन्होंने बाल कटवाने का विचार बनाया और हर बार की तरह आज भी उसी नाई के पास बाल कटवाने के लिए गए। बाल कटवाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती, मगर आज का किस्सा पहले से थोड़ा अलग था, क्योंकि आज चर्चा अचानक भगवान के अस्तित्व पर होने लगी। काफी देर चर्चा होने के बाद नाई बोला, देखो साहब, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते? सज्जन पुरुष ने बड़ी नम्रता के साथ नाई से पूछा। अरे साहब, यह समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं। आप साथ वाले मोहल्ले में जाइए और देखिए कितने लोग दुखी हैं, कितने बच्चे अनाथ हैं, कितने लोग अन्य दुख और तकलीफ में हैं। अगर भगवान होते तो क्या लोग इतने दुखी होते? अन्यथा मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोचता जो यह सब होता देखे या होने दे। अगर भगवान है तो आप ही बताइए कहाँ है? वे सज्जन पुरुष थोड़ा सोचने लगे। बहस आगे ना बढ़े, इसीलिए चुप ही रहे। नाई ने अपना काम खत्म करा और वह सज्जन पुरुष गहरी सोच में डूबे इसी बात को सोचते सोचते दुकान से बाहर निकल गए। वे नाई द्वारा बोली गई बातों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और सामने चाय के ठेले पर बैठकर इसी बारे में सोचने लगे। सोचते सोचते काफी समय गुजर गया। छुट्टी का दिन था तो वह फुर्सत में इसी बारे में सोच रहे थे कि चाय के ठेले पर एक व्यक्ति आया जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई और बाल काफी लंबे थे। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो कितने दिनों से उस व्यक्ति ने बाल ना धोए हों। सज्जन पुरुष ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और फिर दूसरी ओर नाई की तरफ देखा और कुछ सोचने के बाद नाई की दुकान में वापस जाकर बोले, अरे भाई, जानते हो इस दुनिया में नाई नहीं होते। नाई यह सुनकर एकदम हैरान हुआ और बोला, अरे साहब, नाई की दुकान में खड़े होकर क्या बोल रहे हो कि नाई नहीं होते?
अभी कुछ समय पहले ही तो आप मुझसे अपने बाल कटवा कर गए हैं और अभी आप कह रहे हैं कि नाई नहीं होते। साहब, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं नाई ही हूँ। नहीं भाई, नाई नहीं होते। अगर होते तो किसी की दाढ़ी मूंछ इतनी लंबी होती और बाल इतने उलझे नहीं होते। नाई ने कहा, श्रीमान, यहाँ किसी की दाढ़ी मूंछ लंबी नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? सज्जन पुरुष ने चाय के ठेले पर खड़े उस लंबे बालों और बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, उस व्यक्ति की दाढ़ी मूंछ कितनी बड़ी हुई है और बाल भी काफी उलझे से हैं। उसे देखकर तो मैं मान ही नहीं सकता कि नाई होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि नाई नहीं होते। नाई बोला, अरे भाई साहब, नाई तो होते हैं, मगर कुछ लोग हमारे पास नहीं आते। यह व्यक्ति उन्हीं में से एक है। सज्जन पुरुष को उनका जवाब मिल गया था। वह बोले, जी हाँ, इसी प्रकार भगवान भी होते हैं, पर हम में से कुछ लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। शायद इसीलिए वह लोग दुखी रहते हैं। नाई को अब एहसास हुआ कि वह शायद गलत था और बिना कुछ बोले सज्जन पुरुष की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। एक गांव में एक राजा रहते थे। वह अपनी प्रजा की हर छोटी बड़ी समस्या को सुनते और बेहतर से बेहतर सुझाव देते थे। प्रजा भी राजा से काफी खुश थी। राजा का एक मंत्री भी था जो काफी चतुर, हाजिर जवाब और बुद्धिमान था। राजा जब भी किसी मुसीबत में पड़ते या कोई बड़ा निर्णय लेना होता तो उसी मंत्री को बुलाते। अपने इन्हीं गुणों के कारण मंत्री राजा का काफी प्रिय था। राजा कहीं भी जाते तो उस मंत्री को अपने साथ जरूर ले जाते। मंत्री के दिए गए सुझाव से राजा ने अपने विरोधी दुश्मन पर विजय भी पाई थी। इसी जीत की खुशी में राजा अपने दरबारियों और प्रजा के साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। जश्न की समाप्ति पर राजा ने कहा, यह जीत मेरे अकेले की जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और मेरी प्रजा की जीत है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रजा इस खुशी के अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करे। आप सभी लोग अपने मनपसंद के पुरस्कार ले सकते हैं, परंतु एक शर्त है कि एक ही उपहार दो व्यक्ति नहीं ले सकते। इस घोषणा के बाद राजा ने अपनी प्रजा के लिए सुंदर सुंदर उपहार मंगवाए और उन्हें सजा कर रख दिया। सभी लोग उपहार पाने के लिए उत्सुक थे और एक एक करके आगे आकर अपना अपना मनपसंद उपहार लेने लगे। सभी उपहार प्रजा की गिनती के अनुसार रखे गए थे। सभी अपना अपना उपहार पाकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे, मगर एक उपहार तो अभी भी वहां पड़ा था और यह दूसरों की उपेक्षा कम मूल्य का उपहार था, जो कि एक चांदी की थाली थी। यह पुरस्कार उस आदमी को मिलना था जो दरबार में सबके बाद पहुंचा। हिसाब लगाने पर पता लगा कि राजा के प्रिय मंत्री किसी काम में व्यस्त होने के कारण समय पर दरबार में नहीं पहुंचे और यह जानकर सब लोग खुश थे और सब ने सोचा कि वह इस सस्ते उपहार को पाने वाले मंत्री को खूब चढ़ाएंगे। इतने में मंत्री जी दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी लोग एक साथ चिल्ला पड़ते हैं, आइए मंत्री जी आइए, एक कीमती उपहार आपका इंतजार कर रहा है। मंत्री जी ने सबको एक बार देखा। सभी के हाथों में अपने अपने उपहार थे। किसी के सिर पर पगड़ी, किसी के हाथ में अंगूठी और किसी के गले में कीमती माला देख मंत्री जी सब कुछ समझ रहे थे। वह चुपचाप आगे बढ़े और जाकर चांदी की थाली को उठाया और मस्तक से लगाया और फिर खाली थाली को एक कपड़े से ढक दिया।
मानो जैसे कि थाली में कुछ रखा हुआ था। मंत्री को खाली थाली ढकते हुए राजा ने देख लिया और पूछा, मंत्री जी, खाली थाली को कपड़े से इस तरह क्यों ढक रहे हो? मंत्री जी बोले, क्या करूं महाराज, मैं तो आपकी बात कायम रखने का प्रयास कर रहा हूं। राजा ने बोला, मेरी बात कायम रख रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, अब तक आपके दरबार से मुझे थाली भर अशरफियां ही मिलती आई हैं। यह पहला मौका है जब मुझे खाली थाली मिल रही है। मैं थाली को इसलिए कपड़े से ढक रहा हूँ ताकि सब यही समझे कि मुझे इस बार भी राजा के दरबार से पुरस्कार में थाली भर कर अशरफियां ही मिली हैं। राजा मंत्री की चतुर बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती हार उतारा और बोले, मंत्री जी, आपकी थाली आज भी खाली नहीं जाएगी। उसमें सबसे बहुमूल्य कीमती उपहार होगा। राजा ने अपना बहुमूल्य कीमती हार मंत्री की थाली में रख दिया। जो लोग मंत्री जी का मजाक उड़ाने का सोच रहे थे, वह अब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि सबसे कीमती उपहार इस बार भी मंत्री को ही मिला। एक गांव में रूपक नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर जंगल के काफी नजदीक था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर और चतुर घोड़ा था। घोड़ा रूपक की हर बात मानता था और रूपक भी घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, जो हर रोज किसी जानवर का शिकार कर उसको अपना भोजन बनाता था। रूपक को डर था कि कहीं खूंखार शेर उसके घोड़े को भी अपना शिकार न बना ले, इसलिए वह कहीं भी जाता तो अपने घोड़े को अपने साथ ले जाता। मगर रात के समय घोड़ा घर के बाहर अकेला होता था। उसकी सुरक्षा के लिए रूपक ने अपने घर के बाहर लोहे की जाली लगा दी। इसके साथ एक बिजली की तार भी लगा दी, जिससे जाली में करंट बहने लगा और जब भी अकेले कहीं बाहर जाता तो उसकी बिजली चालू कर जाता, जिससे कोई भी जंगली जानवर अंदर नहीं आ पाता और अगर कोई उस जाली को छूता तो दूर जा गिरता। उधर शेर हर रोज किसी न किसी जानवर का शिकार कर उसको अपना भोजन बना रहा था। धीरे धीरे जंगल में जानवर कम होने लगे। एक दिन सुबह शेर रोज की तरह अपने शिकार पर निकला तो काफी समय तक उसे कोई बड़ा जानवर ना मिला। फिर शेर की नजर एक खरगोश पर पड़ी। पहले तो शेर ने सोचा, अरे इस छोटे से जानवर का शिकार करके मेरा क्या होगा, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मगर फिर बोला, नहीं नहीं, सुबह से कुछ नहीं मिला, अभी इसी से काम चला लेता हूँ, बाद में कोई और शिकार ढूंढ लूंगा। और वह खरगोश का शिकार करने के लिए खरगोश की ओर बढ़ा। शेर को अपनी ओर आता देख खरगोश अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वह रूपक के घर के पास पहुंच गया और जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। अब शेर की नजर रूपक के घोड़े पर पड़ी। घोड़े को देखकर शेर की आंखों में चमक आ गई, मानो जैसे उसको अपना शिकार मिल गया हो। शेर मन ही मन बोला, अरे वाह, मैं सुबह से शिकार ढूंढ ढूंढ कर थक गया और मेरा शिकार यहाँ बैठा है, इसको तो मैं बड़े मजे से खाऊंगा। यह बोलकर शेर घोड़े की तरफ बढ़ा। घर के बाहर जाली देख शेर ने जैसे ही उसे तोड़ना चाहा, उसे जोर से झटका लगा और वह दूर जा गिरा। घोड़ा यह सब देख हंसने लगा। यह देख शेर गुस्से से लाल हो गया और दहाड़ते हुए फिर से जाली को तोड़ने की कोशिश की और उसको फिर से झटका लगा और दूर जा गिरा। घोड़ा फिर से हंसने लगा। शेर मुंह लटकाकर वापस लौट गया। अगले दिन शेर फिर से घोड़े का शिकार करने वहां पहुंच गया। शेर को देख घोड़ा फिर हंसने लगा। शेर ने आज भी जाली तोड़ने की कोशिश की, मगर उसे आज भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। एक दिन रूपक घर से बाहर जाते समय बिजली चालू करना भूल गया। उधर शेर आज भी घोड़े का शिकार करने आया और पहले की तरह आज भी जाली तोड़ने लगा।
मगर आज उसको जाली से कोई झटका नहीं लगा। यह देख शेर ने 2-3 बार जोर जोर से जाली को पीटा और जाली तोड़ डाली। शेर को अंदर आता देख घोड़ा पहले तो काफी डर गया, मगर फिर उसने अपनी बुद्धि से पहले तो बिजली के बटन को चालू कर दिया, जिससे जाली में फिर से करंट चालू हो गया और फिर जल्दी से जाकर जाली के पास खड़ा हो गया। शेर जैसे ही उसके ऊपर कूदा तो घोड़ा नीचे बैठ गया और शेर जाली से जा टकराया और झटका लगते ही दूर जा गिरा और वहीं मर गया। इस तरह घोड़े ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली और अब जंगल के बाकी बचे हुए जानवर भी बिना किसी डर के खुशी से रहने लगे। एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। रास्ते में वे सभी लोगों को देखते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर जमीन पर बैठे एक फकीर पर पड़ी, जो जमीन पर पड़ी मिट्टी के साथ किसी बच्चे की तरह खेल रहा था। राजा फकीर को इस तरह खेलते देख थोड़ा हैरान हुए और अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे लगता है कि शायद इस फकीर के पास रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन आदि की कमी है। तो क्यों ना राजा होने के नाते इस फकीर की कुछ मदद की जाए। मंत्री जी बोले, बिल्कुल महाराज, बहुत अच्छा विचार है। राजा और मंत्री उस फकीर के पास पहुंचे। राजा बड़ी नम्रता के साथ फकीर से बोले, फकीर बाबा, हम आपको वहां से देख रहे थे, आप कुछ परेशानी में लग रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारे साथ हमारे महल चल सकते हैं। मैं इस राज्य का राजा हूँ। महल में आपके रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। खाने को पेट भर खाना और पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी मिलेंगे और महल में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फकीर बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और राजा से कहा, महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं और आपके महल में रहूं तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले मेरी 4 शर्तें हैं। राजा बोले, 4 शर्तें? जी महाराज, अगर आपको वह शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। राजा बोले, ठीक है, आप अपनी शर्तें बताइए। फकीर ने कहा, महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं खूब सोऊंगा, मगर आप नहीं सोएंगे। राजा थोड़ा हैरान हुए और मन ही मन सोचने लगे, यह कैसी शर्त है? मगर और शर्तें जानने की लालसा में बोले, ठीक है, बाकी की शर्तें बताइए। फकीर ने कहा, महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं खूब खाऊंगा, मगर आप नहीं खाएंगे। राजा फिर हैरान हुए और फिर सोचने लगे, अरे, यह तो पहली शर्त से भी अजीब शर्त है। मगर बाकी बची 2 शर्तें जानने के लिए राजा फिर बोले, ठीक है, बाकी की शर्तें बताइए। फकीर ने कहा, महाराज, मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनूंगा, मगर आप अच्छे वस्त्र नहीं पहनेंगे। राजा फिर हैरान होते हुए सोचने लगे, अरे, यह तो पहले की शर्तों से भी अलग है। मगर आखिरी शर्त जानने के लिए उन्होंने बोला, ठीक है, अपनी चौथी और आखिरी शर्त बताइए। फकीर ने कहा, महाराज, मेरी चौथी और आखिरी शर्त यह है कि 24 घंटे आप मेरे आसपास रहेंगे और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राजा बोले, अगर मैं 24 घंटे आपके आसपास रहूंगा तो मैं अपने राज्य का ध्यान कैसे रखूंगा? और आप खाएं और मैं ना खाऊं, और आप अच्छे वस्त्र पहने और मैं ना पहनूं, ऐसा कैसे हो सकता है? फकीर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, आप ये चारों शर्तें पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि आप सिर्फ एक राज्य के बादशाह हो और आप मुझे यह सब देने के लिए तैयार नहीं हो। क्या आप जानते हैं, मेरा बादशाह मेरी यह सब शर्तें पूरी करता है। राजा और मंत्री सुनकर हैरान रह गए। फकीर आगे बोला, वह खुद नहीं खाता लेकिन मुझे खिलाता है, वह खुद नहीं सोता लेकिन मुझे सुलाता है, और 24 घंटे वह मेरे आसपास रहता है। फकीर ऊपर देखते हुए बोला,
वह मेरा मालिक कभी मेरे से दूर ही नहीं जाता। यह सारा राज्य उसी का है और मैं उसी के राज्य में रह रहा हूँ। तो आप ही बताइए महाराज, जब मेरे पास रहने को इतना बड़ा राज्य है तो मैं आपके साथ चलकर क्या करूँगा? राजा फकीर की बात सुनकर शर्मिंदा हुए और बोले, मुझे माफ करना, तुम्हारा मालिक सच में महान है और उसके सामने मेरा राज्य कुछ भी नहीं है। अब राजा राजा होकर भी खुद को एक फकीर के समान समझ रहे थे और दूसरी ओर वह फकीर फकीर होकर भी राजा से बड़ा बन गया। कृष्णानंदा बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उनके राज्य में काफी गांव आते थे। उनके 2 बेटे थे, हरिराम और सत्यकाम। हरिराम उनका बड़ा बेटा था और सत्यकाम उनका छोटा बेटा था। कृष्णनंदन एक खुशहाल राजा थे, लेकिन हमेशा चिंतित रहते थे कि उनके बाद उनके राज्यों को कौन संभालेगा। उनके दोनों बेटों को उनके साम्राज्य में बिल्कुल रुचि न थी। हरिराम को सिर्फ पुस्तकें पढ़ना पसंद था। वह दुनिया भर का ज्ञान हासिल करना चाहता था। सत्यकाम काफी धनी स्वभाव का था। वह जब भी राज्य में जाता अपने पहने हुए गहने सब दान कर आता। राजा बहुत परेशान थे। वह दोनों राजकुमारों को राज्य संभालते हुए देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने राज्य के सभी मंत्रियों से सलाह भी करी, लेकिन इस समस्या का किसी के पास कोई हल ना था। एक दिन राजा राज्य में घूमने के लिए निकले। वह अपने दोनों राजकुमारों के लिए सोच रहे थे। चलते चलते वह काफी दूर निकल गए और एक बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई। तभी उनके सपने में एक परी आई। बहुत परेशान लग रहे हो कृष्णानंदा, क्या बात है, मुझे बताओ। राजा ने परी को सारी बात बताई। बस इतनी सी बात? ठीक है, तो पहला सवाल बड़े बेटे के लिए। आप उसे बोलिए कि वह कोई ऐसी पुस्तक ढूंढ के लाए जिसे कोई दुखी पढ़े तो वह खुश हो जाए और कोई गरीब पढ़े तो वह अमीर हो जाए। और दूसरा सवाल छोटे लड़के के लिए। आप उसे बोलिए कि कोई ऐसी वस्तु दान में दे जिसको जितना भी इस्तेमाल करें वह कभी खत्म ना हो। इसके बाद राजा अपने महल में पहुंचे और दोनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया। क्या बात है पिताजी, आपने हमें इस तरह क्यों बुलाया? मेरे बच्चों, मैं आज से तुम्हें राज्य संभालने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी तुम दोनों के लिए एक एक शर्त है जो तुम दोनों को पूरी करनी होगी। अगर तुम दोनों कामयाब हुए तो तुम्हें जो पसंद है वह कर सकते हो, लेकिन अगर तुम दोनों इसमें कामयाब ना हो पाए तो तुम दोनों को अपने अपने हिस्से का राज्य संभालना होगा। ठीक है पिताजी, हमें मंजूर है। हमें हमारी शर्तें बताएं। राजा ने दोनों राजकुमारों को उनकी शर्तें बताईं। दोनों राजकुमार पिता द्वारा दिए कार्य में जुट गए। हरिराम ने काफी पुस्तकें पढ़ डाली, मगर कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली जो उसके पिताजी ने उसको ढूंढने के लिए बोली। दूसरी तरफ सत्यकाम ने भी सब चीजें दान करके देख ली, लेकिन कुछ दिनों बाद दान दी गई वस्तुएं खत्म हो गई। अंततः दोनों भाई हार कर पिता के पास पहुंचे। दोनों अपनी शर्त हार चुके थे। अब राजा ने दोनों को उनका राज्य संभालने को दे दिया और मन ही मन उस परी का धन्यवाद किया।